नमस्कार। सवाल आपका में स्वागत है आपका। मैं हूं अब्दुल। डॉक्टर धरती पर भगवान का दूसरा रूप होते हैं। भगवान तो हमें एक बार जीवन देता है, पर डॉक्टर हमारी अमूल्य जान को बार बार बचाता है। दुनिया में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां डॉक्टर्स ने भगवान से भी बढ़कर काम किया है। बच्चे को जन्म देना हो या किसी वृद्ध को बचाना हो, डॉक्टर की मदद हमेशा हमें मुश्किलों से बचाती है। यही एक पेशा है जहां दवा और दुआ का अनोखा संगम देखने को मिलता है। लेकिन यह संगम रोहतक के पीजीआई में आजकल देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि यहां के डॉक्टर्स पिछले 4 दिन से हड़ताल पर हैं। आखिर क्यों ये डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, आपको बताने की कोशिश करता हूं। दरअसल सोनीपत की 13 साल की अंकिता को 3 दिन पहले पीजीआई के वार्ड नंबर 4 में दाखिल कराया गया था। परिजनों ने आरोप लगाया था कि शुक्रवार रात 9:30 बजे चिकित्सक उसे 2 घंटे में छुट्टी देने की बात कर रहे थे। उसके आधे घंटे बाद ही अचानक बच्ची की हालत बिगड़ गई। आरोप यह है कि जब उन्होंने चिकित्सकों को बुलाया तो वो जांच के लिए नहीं आए और आधे घंटे के बाद ही बच्ची ने दम तोड़ दिया। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि बच्ची को ब्लड कैंसर था। उनका आरोप है कि गुस्साए परिजनों ने ड्यूटी पर तैनात एक डॉक्टर को, कहा जाए बीजेपी जो डॉक्टर हैं, पीजी डॉक्टर जसवीर की पिटाई की है और उनको ग्लूकोज की बोतल तोड़कर उन पर हमला कर दिया। इससे उनके हाथ पर गहरा जख्म हो गया, जिसके बाद आधी रात को चिकित्सक भड़क गए और हड़ताल पर चले गए। रणनीति के तहत शनिवार को सुबह ही सभी डॉक्टर पीजीआई के विजय पार्क में जुट गए और इस हड़ताल की वजह से यहां के काफी मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब तक 72 घंटे में 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें शनिवार को 2, रविवार को 2 और सोमवार को 3 लोगों की मौत हो गई। और इस वक्त हालात इस कदर बेकाबू हो गए हैं कि अब डॉक्टर मरीजों को दाखिल करने से भी साफ इनकार कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यह सामने आ रहा है कि डॉक्टर की यह हड़ताल किस हद तक सही है। आप अपनी राय दीजिए। आपके सवालों के जवाब के लिए हमारे स्टूडियो में पीजीआई डॉक्टर मौजूद हैं। डॉक्टर सुहास मौजूद हैं, डॉक्टर वरुण गर्ग मौजूद हैं और डॉक्टर संदीप कुमार मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। सबसे पहले डॉक्टर वरुण गर्ग जी, आपसे ही जानने की कोशिश करूंगा मैं कि आखिर इसकी क्या वजह है इस हड़ताल की। दरअसल जो मामला आपने बताया उसमें थोड़ी सी कमी है जी, बताइए। जो पेशेंट था वो उस दिन एडमिट नहीं हुआ था, वो 3 महीने से वार्ड में एडमिट था। ठीक है। और जो उसकी हालत आप कह रहे हैं बिगड़ी, डॉक्टर नहीं था, डॉक्टर वहीं था। डॉक्टर ने उसको रिसिसिटेट किया है, उसको इंटूबेट किया है, उसके लिए इंजेक्शन लगाया है जी। जब उसको कह दे कि एक्सपायर हो गया तो वहां पे उसकी मदर ने और उसके रिलेटिव्स ने नॉर्मल स्टैंड की बोतल तोड़ी है और वो उसके हाथ पे नहीं मारी जी, वो उनकी गर्दन पे लेके गए हैं मारने के लिए और उनका रिफ्लेक्सली हाथ आगे आया है जी। तो यहां से भी वो नहीं माने तो उन्होंने उनका खुद का चक्कू जो वहां रखा था वो उठाया है और उनको मारने के लिए भागे हैं जी। और इसके बाद भी वो नहीं माने तो उन्होंने वहां पे कंसल्टेंट थे एक, उनकी कॉलर तक पकड़ी है। जी। डॉक्टर साहब, एक हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं, सतबीर हैं गोहाना से। वो राय देना चाह रहे हैं अपनी। सतबीर, अपनी राय दीजिए। जी अब्दुल जी, मैं देखिए बात जो मैं अपनी राय रखना चाहता हूँ उसमें बात बोलना चाहता हूँ। मैं भी यहीं के आसपास और पीजीआई से हमारा भी आना जाना रहता है कई बार कई इलाज के लिए और एक बहुत बड़ा संस्थान हरियाणा में और आसपास के इलाकों के लोगों के लिए बहुत अच्छा संस्थान है निश्चित तौर पर। लेकिन बात ये है जैसे कि अभी डॉक्टर कह रहे थे कि वो सफाई दे रहे थे अपने पक्ष में कि वो हाथ पे नहीं गर्दन पे बोतल से वार किया, फिर चक्कू से उठा के वार किया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब कोई परिजन या कोई मरीज का परिजन जानने वाला है तो उसके बच्चे की मगर मौत हो जाती है और उसे लगता है कि डॉक्टर की गलती से हुई है तो उस वक्त उसके एक मेंटल कंडीशन कुछ भी हो सकती है। वो गर्दन पे उसने वार करने की कोशिश की और हो सकता है कि वो इस तरीके से वार कर देता जिससे डॉक्टर की जान भी जा सकती थी। इसको कोई रोक नहीं सकता था उस वक्त उस सिचुएशन में। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि इस तरीके की घटना पहली बार नहीं हुई है, ऐसा पहले होता रहा है। डॉक्टर्स के ऊपर हमले होते रहे, कई बार डॉक्टर हड़ताल पे गए इसी बात को लेकर के, सेम इसी चीज को लेकर के कि परिजन जो है वो उनके ऊपर हमला कर देते हैं। बार बार अगर इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो इसमें सोचने वाली बात ये है कि आप क्या सिर्फ आरोपियों को गिरफ्तारी दिलवा करके उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्या आप इस समस्या को दूर कर लेंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है, पहले गिरफ्तारियां हुई है, डॉक्टर्स ने हड़ताल खत्म की है, लेकिन फिर से ये घटना बार बार होते रहना तो फिर आप
आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर के आप जिद पे अड़े रहो और मरीजों को परेशान करते रहो। बिल्कुल, मेरा ये ये मानना है कि ये निश्चित तौर पर गलत है। और एक चीज और मैं बात बोलना चाहूंगा कि भोजन, न्याय, शिक्षा और चिकित्सा अगर पैसा लेकर दी जाती है तो वो मानव हित में और समाज हित में कभी भी नहीं हो सकती है। तो चिकित्सा भी पैसे लेकर दी जा रही है और जो डॉक्टर्स एडमिशन लेते हैं इसमें इतनी बार ये गड़बड़ी पाई गई है कि उन्होंने पैसे ले लेकर MBBS की टिकट, अब सीट अपने पास उन्होंने खरीदी है, सीट खरीदी है, पास किए, डिग्रियां ली हैं। तो ऐसे डॉक्टर से उम्मीद करना तो बेकार और दूर की बात है। लेकिन फिर भी ये आरोप मैं नहीं लगा रहा हूँ, ऐसी बातें सामने आती हैं। बिल्कुल। तो मेरा सवाल मैं इतना सा जानना चाह रहा हूँ, जो मरीज परेशान हो रहे हैं इतने बड़े इंस्टीट्यूट के, इतने बड़े यूनिवर्सिटी के, और उसके अगर आने वाले लोग हर रोज परेशान हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं आपकी वजह से, तो आप क्यों नहीं उनको जाकर के इलाज आप विरोध? बिल्कुल, इस सवाल का सतवीर, इस सवाल का हम जवाब लेंगे संदीप जी से। संदीप, क्या कहना चाहेंगे आप? संदीप सर जी, हम भारत समाज के यहाँ के नागरिक हैं इंडिया के या नहीं हैं? जी, ये भाई साहब बताइए, क्या हम इंडिया के नागरिक हैं? जी, वो कॉल अब डिस्कनेक्ट हो गई होगी। आप इंडिया के नागरिक हैं तो भारतीय संविधान भी है। बिल्कुल, संविधान में हर को सुरक्षा का अधिकार भी है जी। ऐसा क्या होता है कि हर तीसरे दिन हम पे हमला होता है, और हमला भी काम करने के बाद होता है? लेकिन ऐसे में सवाल एक ये सामने आ रहा है कि एक हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजीव है कैथल से। उसके बाद इनकी राय ले लेते हैं। राजीव, अपनी राय दीजिए। सर, मैं डॉक्टर से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ जी कि एक इंसान की गलती की वजह से हम इतने मरीजों को परेशान कर रहे हैं, उनको रोज ना कोई 2-4 बंदे मर रहे हैं जी, तो डॉक्टरों का क्या फर्ज है इस चीज के बारे में? एक इंसान की गलती की वजह से जी सभी परेशान हो रहे हैं। जी राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे? सर ऐसा है, ये एक इंसान की गलती नहीं, ये गलती छठी बार रिपीट हुई है पिछले 3 सालों में। डॉक्टरों को पीटा गया, डॉक्टर के साथ मार पिटाई हुई, प्रशासन ने आज तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। पुलिस ने उसको, पुलिस को अगर ऐसा होता है पॉलिटिशियन या कुछ हो जाता है तो वो काम कर लेते हैं, पुलिस ने आज तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। पिछली बार भी FIR थी, पिछली बार भी जो हमारी FIR थी वो भी लॉन्च नहीं हुई, आज तक उनको अरेस्ट नहीं किया गया। लेकिन सुहास जी, मैं जानना चाहूंगा कि एक डॉक्टर के नाते, आप डॉक्टर हैं और जो जिस तरीके से जो मरीज परेशान हो रहे हैं और साथ ही साथ उनका इलाज नहीं हो पा रहा, आप प्रोटेस्ट कीजिए, आप प्रदर्शन कीजिए, आप हड़ताल कीजिए, कुछ इसका और भी तरीका हो सकता है। आप उनकी इलाज भी करते रहिए और अपनी मांगों को मांगने की जद्दोजहद भी करते रहिए। ये एक मामला हमने इसके लिए जो हमने किया है, हमने ये किया है कि हमने किसी भी तरह से किसी भी सर्विस में बाधा डालने की कोई कोशिश नहीं की है। हमने जो किया है, हमने सिर्फ अपना काम रोका है। वहाँ पर अभी सीनियर प्रोफेसर हैं जो काम कर रहे हैं। लेकिन उनकी तादाद कितनी है? तादाद बहुत कम है। जहाँ पर हम मरीजों की बात करें, नहीं, मरीजों की बात के बारे में मैं बता देता हूँ। देखिए, ऐसा है कि हमें रोज रोज हड़ताल करने का हमें कोई शौक नहीं है, सीधी सी बात है। 2012 में पहला इंसिडेंस हुआ था, गोली चली थी, वहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड मारा गया। 2013 में फिर उसके बाद दंगे हुए, 2013 में दोबारा से रिपीट, वहाँ पे हमारे गौरव जी, उसके बाद हमारे DM हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं, गौरव हैं। गौरव, अपनी राय दीजिए। हेलो जी गौरव, अपनी राय दीजिए। जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ इनसे, जो श्रीमान बैठे हुए हैं आपके साथ में। जी देखिए, ये जो डॉक्टर के साथ मार पिटाई हुई, जो भी ये पूरा मसला है, जो सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले बात तो ये है कि पहले बात इंसानियत पहले आनी चाहिए। जी 7 लोग मारे गए। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप मेडिकल साइंस पढ़ के, आप इतने बड़े लोग आपने इतनी बड़ी डिग्री हासिल कर ली, आप में इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। 7 लोग मारे गए हैं, जो 7 लोग मरे हैं PGI के अंदर। अगर उन डॉक्टर की फैमिली में से कोई होता तो क्या डॉक्टर वैसा ही करते जो जैसा उन्होंने हड़ताल के दौरान किया? जी गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके इस सवाल का हम जवाब लेंगे, डॉक्टर वरुण से लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद वरुण से इस सवाल का जवाब लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव।